हाय गाइस, आई एम ओमपाल यादव। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक डाइस डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक डाइस। बेसिकली डाइस इज अ क्यूब। गाइस, जो हमारे एक पासा होता है उसकी आकृति एक घन के जैसी होती है। तो एक घन में देखते हैं जो सरफेसेस होती हैं, सतह होती हैं, तो 6 सतह होती हैं। कॉर्नर 8 कोने होते हैं और किनारे, किसी भी घन में 12 किनारे होते हैं और इतने ही किनारे हमारे पासे में भी होंगे। जब भी हम किसी पासे को पेपर में देखते हैं तो उसकी आकृति कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। 1 2 3 तीन ही सतह जो हमें जाकर दिखाई देते हैं, टॉप वाली, ये फ्रंट वाली और ये राइट वाली। अब बाकी की 3 सतह होती है वो इसके पीछे छुपी हुई होंगी। जो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि छुपी हुई सतह कौन कौन सी होंगी। अब इस टॉपिक में पूरे 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टोटल इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जो पहला टाइप होगा वो होगा केवल एक फिगर पर आधारित, 1 फिगर बेस्ड लाइक दिस। जो दूसरा टाइप होगा वो होगा 2 पासे पर आधारित, जब किसी एक ही पासे की 2 आकृतियां दी गई हों, 2 फिगर बेस्ड। जैसे हम इस पासे को एक बार देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, और जब हम इसी पासे को किसी दूसरे एंगल से देखते हैं तो हमें एक और अलग से आकृति दिखाई देगी जो कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है। तो 2 पासे पर आधारित। और जो तीसरा टाइप होगा वो होगा मोर देन 2 फिगर। मोर देन 2 फिगर यानी 2 से ज़्यादा फिगर पर आधारित क्वेश्चंस। जो लास्ट टाइप होगा चौथे प्रकार का वो होगा ओपन डाइस, पासे की खुली आकृति से रिलेटेड। ओपन डाइस। टोटल 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, 1 फिगर बेस्ड, 2 फिगर बेस्ड, मोर देन 2 फिगर बेस्ड और ओपन डाइस। अब हम देखते हैं कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ डाइस। टाइप्स ऑफ डाइस। तो पासा 2 प्रकार का होता है। एक मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, और एक सामान्य पासा, जनरल डाइस। अब पढ़ते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस। तो दोस्तों हम ये देख रहे थे कि पासा 2 प्रकार का होता है, मानक पासा और सामान्य पासा। मानक पासा हमेशा लूडो वाले पासे को देखना जो इसके एक के अपोजिट वाली सरफेस में हमेशा 6 होगा, यानी ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है मानक पासा कहलाता है। मतलब 1 की अपोजिट सरफेसेस में 6 होगा, 2 की विपरीत सतह में 5 और 3 की विपरीत सतह में हमेशा 4 होगा। 4 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 2 और 6 के अपोजिट 1। लूडो वाला पासा एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। अब देखते हैं दूसरा टाइप, सामान्य पासा। सामान्य पासा वह पासा जिसकी किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो, सामान्य पासा होगा। इन सम ऑफ एडजेसेंट सरफेस
इज इक्वल टू पाँच बनाए हुए हैं। अब पहचानेंगे कौन सामान्य पासा है और कौन स्टैंडर्ड डाइस है। यहाँ पर देखते हैं पहली वाली में ये दो पड़ोसी सतहों का योग 7 है, 4 3 7, यानी ये एक मानक पासा होगा, जनरल डाइस होगा, जनरल डाइस। दूसरी वाले में देखते हैं यहाँ पर भी 3 और 4 7, दो पड़ोसी सतहों का योग 7 है, तो ये भी एक जनरल डाइस होगा। और इस तीसरी वाले सतह में, तीसरी वाली पासे में देखते हैं दो पड़ोसी सतह 6 1 7, दो विपरीत सतह, दो पड़ोसी सतहों का योग 7 है, यानी यह भी एक जनरल डाइस होगा। तीसरी वाली पासे में भी 5 2 7 जनरल डाइस होगा। अब इस चौथे वाले पासे में देखते हैं किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, 2 1 3 7 नहीं है, 3 2 5 7 नहीं है, 3 1 4 7 नहीं है, यानी जब ये 7 नहीं है तो जनरल डाइस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जनरल डाइस नहीं होगा तो फिर कौन सा डाइस होगा? मानक पासा, मानक पासा, यानी ये एक स्टैंडर्ड डाइस होगा। अब इस वाले में देखते हैं 3 1 4 5 1 6 5 3 8, किन्हीं भी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, 7 नहीं है तो जनरल डाइस नहीं है, जनरल डाइस नहीं तो फिर एक मानक पासा, यह एक स्टैंडर्ड डाइस होगा। यानी किसी भी पासे को देखें यदि तो पड़ोसी सतहों का योग 7 आता है तब वो जनरल डाइस होगा, यदि 7 नहीं है तो फिर वो मानक पासा होगा। अब हम पढ़ते हैं पहला प्रकार, फर्स्ट टाइप। when only one figure is given, जब पासे की केवल एक आकृति दी गई हो। क्वेश्चन दोस्तों, ये मैंने कुछ पासे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब हम एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि 3 के अपोजिट क्या है। सबसे पहले तो देखेंगे पासा कितने, पहले प्रकार के क्वेश्चन में यही देखना पड़ रहा है कि पासा जनरल है या स्टैंडर्ड। तो देखेंगे पासा जनरल है कि स्टैंडर्ड। 6 3 9 6 2 8 3 2 5, यानी किन्हीं भी दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं है तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस होगा। अब स्टैंडर्ड डाइस में तो फिक्स होता है कि 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 1, तो ये इनके आंसर होंगे। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में देखेंगे पासा स्टैंडर्ड है या जनरल, तो इसमें भी किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है तो ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस होगा। अब स्टैंडर्ड डाइस होगा तो 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। तीसरे वाले क्वेश्चन 4 3 7, इन दो पड़ोसी सतहों का योग 7 है, यानी 7 है पड़ोसी सतहों का योग, तो यही एक जनरल डाइस होगा। अब जनरल डाइस में कैसे देखें कि ये 4 के अपोजिट कौन सा है, तो इसमें देखेंगे कि जो 3 4 2 है तो ये तो एक दूसरे के कोई अपोजिट होगा नहीं, तब इनके अपोजिट क्या हो सकते हैं? जो पासे में नंबर होते हैं 1 से 6 तक, 1 से 6 तक नंबर होते हैं, और 4 3 2 एक तरफ है, मतलब ये तीनों पड़ोसी हैं, तो अब इनके विपरीत क्या क्या हो सकते हैं? 4 के विपरीत 4 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 4 के विपरीत 2 भी नहीं होगा, 5 तो हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, यानी 2 3 4 2 3 4 ये तीनों पड़ोसी हैं तो ये एक दूसरे के विपरीत तो हो नहीं सकते। अब कौन कौन से नंबर बचते हैं? 1 बचा, 5 बचा और 6 बचा, तो अब इन तीनों में से कोई भी नंबर इस 4 के विपरीत हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 या 5 या 6, यही इसका आंसर होगा। इसमें कोई भी फिक्स नहीं होता है कि कौन सा परफेक्ट है, इसमें तीनों संभावना के तौर पर होंगे। यदि ऑप्शन में कोई एक आ जाए, जैसे ऑप्शन ए दे दी 4, बी ऑप्शन में 3, सी ऑप्शन में 2 और डी ऑप्शन में 5, तो 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है? तो 4 के अपोजिट 4 होगा नहीं, 4 के अपोजिट 3 होगा नहीं, 4 के अपोजिट 2 भी नहीं होगा, तो बचा हुआ कौन सा? 5, तो ये 5वां 100% सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सो दोस्तों अभी लास्ट क्वेश्चन चौथा, इसको डिस्कस करते हैं।
6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो देखते हैं ये पाँचा कौन सा है, दो पड़ोसी सतहों का योग 7 है, 5 और 2, 5 2 7 यानी 7 है, तो ये परफेक्टली एक जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस में फिक्स नहीं होता है कि 6 के अपोजिट एक परफेक्ट नंबर होगा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से नंबर नहीं हैं। 1 से 6 तक किसी भी पाँच में नंबर होते हैं, 6 है, 2 है, 5 है। बचे हुए नंबर कौन से होंगे, 1 या 3 या 4, तीन में से कोई एक नंबर होगा। यदि ऑप्शन इस प्रकार से आ जाएं, ए नंबर में 1, बी नंबर में 3 और सी नंबर में 4 और डी नंबर में होगा 1 या 3 या 4, तो इसका ऑप्शन जो डी वाला सही होगा, क्योंकि 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। नहीं ये तो तीनों 1 या 3 या 4, तो ये डी नंबर का पूर्ण रूप से सही होगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो दोस्तों अभी लास्ट क्वेश्चन चौथा, इसको डिस्कस करते हैं। 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो देखते हैं ये पाँचा कौन सा है, दो पड़ोसी सतहों का योग 7 है, 5 और 2, 5 2 7 यानी 7 है, तो ये परफेक्टली एक जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस में फिक्स नहीं होता है कि 6 के अपोजिट एक परफेक्ट नंबर होगा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से नंबर नहीं हैं। 1 से 6 तक किसी भी पाँच में नंबर होते हैं, 6 है, 2 है, 5 है। बचे हुए नंबर कौन से होंगे, 1 या 3 या 4, तीन में से कोई एक नंबर होगा। यदि ऑप्शन इस प्रकार से आ जाएं, ए नंबर में 1, बी नंबर में 3 और सी नंबर में 4 और डी नंबर में होगा 1 या 3 या 4, तो इसका ऑप्शन जो डी वाला सही होगा, क्योंकि 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। नहीं ये तो तीनों 1 या 3 या 4, तो ये डी नंबर का पूर्ण रूप से सही होगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो दोस्तों अभी लास्ट क्वेश्चन चौथा, इसको डिस्कस करते हैं। 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो देखते हैं ये पाँचा कौन सा है, दो पड़ोसी सतहों का योग 7 है, 5 और 2, 5 2 7 यानी 7 है, तो ये परफेक्टली एक जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस में फिक्स नहीं होता है कि 6 के अपोजिट एक परफेक्ट नंबर होगा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से नंबर नहीं हैं। 1 से 6 तक किसी भी पाँच में नंबर होते हैं, 6 है, 2 है, 5 है। बचे हुए नंबर कौन से होंगे, 1 या 3 या 4, तीन में से कोई एक नंबर होगा। यदि ऑप्शन इस प्रकार से आ जाएं, ए नंबर में 1, बी नंबर में 3 और सी नंबर में 4 और डी नंबर में होगा 1 या 3 या 4, तो इसका ऑप्शन जो डी वाला सही होगा, क्योंकि 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। नहीं ये तो तीनों 1 या 3 या 4, तो ये डी नंबर का पूर्ण रूप से सही होगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो दोस्तों अभी लास्ट क्वेश्चन चौथा, इसको डिस्कस करते हैं। 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो देखते हैं ये पाँचा कौन सा है, दो पड़ोसी सतहों का योग 7 है, 5 और 2, 5 2 7 यानी 7 है, तो ये परफेक्टली एक जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस में फिक्स नहीं होता है कि 6 के अपोजिट एक परफेक्ट नंबर होगा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से नंबर नहीं हैं। 1 से 6 तक किसी भी पाँच में नंबर होते हैं, 6 है, 2 है, 5 है। बचे हुए नंबर कौन से होंगे, 1 या 3 या 4, तीन में से कोई एक नंबर होगा। यदि ऑप्शन इस प्रकार से आ जाएं, ए नंबर में 1, बी नंबर में 3 और सी नंबर में 4 और डी नंबर में होगा 1 या 3 या 4, तो इसका ऑप्शन जो डी वाला सही होगा, क्योंकि 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। नहीं ये तो तीनों 1 या 3 या 4, तो ये डी नंबर का पूर्ण रूप से सही होगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो दोस्तों अभी लास्ट क्वेश्चन चौथा, इसको डिस्कस करते हैं। 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो देखते हैं ये पाँचा कौन सा है, दो पड़ोसी सतहों का योग 7 है, 5 और 2, 5 2 7 यानी 7 है, तो ये परफेक्टली एक जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस में फिक्स नहीं होता है कि 6 के अपोजिट एक परफेक्ट नंबर होगा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से नंबर नहीं हैं। 1 से 6 तक किसी भी पाँच में नंबर होते हैं, 6 है, 2 है, 5 है। बचे हुए नंबर कौन से होंगे, 1
या 3 या 4, तीनों में से कोई एक नंबर होगा। यदि ऑप्शन इस प्रकार से आ जाएं, ए नंबर में 1, बी नंबर में 3 और सी नंबर में 4 और डी नंबर में होगा 1 या 3 या 4, तो इसका ऑप्शन जो डी वाला सही होगा, क्योंकि 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है यानी ये तो तीनों 1 या 3 या 4, तो ये डी नंबर का पूर्ण रूप से सही होगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो दोस्तों अभी लास्ट क्वेश्चन चौथा, इसको डिस्कस करते हैं। 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? तो देखते हैं एक पासा कौन सा है। दो पड़ोसी सतहों का योग 7 है, 5 और 2, 5 2 7 यानी 7 है, तो ये परफेक्टली एक जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस में फिक्स नहीं होता है कि 6 के अपोजिट एक परफेक्ट नंबर होगा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से नंबर नहीं हैं। 1 से 6 तक किसी भी पासे में नंबर होते हैं। 6 है, 2 है, 5 है, बचे हुए नंबर कौन से होंगे? 1 या 3 या 4, तीनों में से कोई एक नंबर होगा। यदि ऑप्शन इस प्रकार से आ जाएं, ए नंबर में 1, बी नंबर में 3 और सी नंबर में 4 और डी नंबर में होगा 1 या 3 या 4, तो इसका ऑप्शन जो डी वाला सही होगा, क्योंकि 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है यानी ये तो तीनों 1 या 3 या 4, तो ये डी नंबर का पूर्ण रूप से सही होगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो दोस्तों अभी लास्ट क्वेश्चन चौथा, इसको डिस्कस करते हैं। 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? तो देखते हैं एक पासा कौन सा है। दो पड़ोसी सतहों का योग 7 है, 5 और 2, 5 2 7 यानी 7 है, तो ये परफेक्टली एक जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस में फिक्स नहीं होता है कि 6 के अपोजिट एक परफेक्ट नंबर होगा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से नंबर नहीं हैं। 1 से 6 तक किसी भी पासे में नंबर होते हैं। 6 है, 2 है, 5 है, बचे हुए नंबर कौन से होंगे? 1 या 3 या 4, तीनों में से कोई एक नंबर होगा। यदि ऑप्शन इस प्रकार से आ जाएं, ए नंबर में 1, बी नंबर में 3 और सी नंबर में 4 और डी नंबर में होगा 1 या 3 या 4, तो इसका ऑप्शन जो डी वाला सही होगा, क्योंकि 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है यानी ये तो तीनों 1 या 3 या 4, तो ये डी नंबर का पूर्ण रूप से सही होगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो दोस्तों अभी लास्ट क्वेश्चन चौथा, इसको डिस्कस करते हैं। 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? तो देखते हैं एक पासा कौन सा है। दो पड़ोसी सतहों का योग 7 है, 5 और 2, 5 2 7 यानी 7 है, तो ये परफेक्टली एक जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस में फिक्स नहीं होता है कि 6 के अपोजिट एक परफेक्ट नंबर होगा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से नंबर नहीं हैं। 1 से 6 तक किसी भी पासे में नंबर होते हैं। 6 है, 2 है, 5 है, बचे हुए नंबर कौन से होंगे? 1 या 3 या 4, तीनों में से कोई एक नंबर होगा। यदि ऑप्शन इस प्रकार से आ जाएं, ए नंबर में 1, बी नंबर में 3 और सी नंबर में 4 और डी नंबर में होगा 1 या 3 या 4, तो इसका ऑप्शन जो डी वाला सही होगा, क्योंकि 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है यानी ये तो तीनों 1 या 3 या 4, तो ये डी नंबर का पूर्ण रूप से सही होगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो दोस्तों अभी लास्ट क्वेश्चन चौथा, इसको डिस्कस करते हैं। 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? तो देखते हैं एक पासा कौन सा है। दो पड़ोसी सतहों का योग 7 है, 5 और 2, 5 2 7 यानी 7 है, तो ये परफेक्टली एक जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस में फिक्स नहीं होता है कि 6 के अपोजिट एक परफेक्ट नंबर होगा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से नंबर नहीं हैं। 1 से 6 तक किसी भी पासे में नंबर होते हैं। 6 है, 2 है, 5 है, बचे हुए नंबर कौन से होंगे? 1 या 3 या 4, तीनों में से कोई एक नंबर होगा। यदि ऑप्शन इस प्रकार से आ जाएं, ए नंबर में 1, बी नंबर में 3 और सी नंबर में 4 और डी नंबर में होगा 1 या 3 या 4, तो इसका ऑप्शन जो डी वाला सही होगा, क्योंकि 1 भी हो सकता है,
3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है यानी ये तो तीनों 1 या 3 या 4, तो ये डी नंबर का पूर्ण रूप से सही होगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। करता ना